दोस्तों, स्वागत है आपका शालू की कहानी पार्ट 51 में। चलिए देखते हैं कि शालू के घर में क्या हो रहा है। यहाँ पर शालू, राजू और रिया के दादाजी उठ चुके हैं, बाकी सब सो रहे हैं। आज तो बड़ी ज़्यादा देर हो गई, माँ जी अभी तक नहीं उठी। अरे माँ जी, सुबह हो गई है, उठ जाइए। और आज तो रिया को स्कूल भी जाना है, ज़रा जाके उसको उठा देती हूँ वरना लेट हो जाएगी। अरे रिया बेटा, उठ जाओ, आज तुम्हें स्कूल जाना है वरना लेट हो जाओगी। हाँ हाँ मम्मी, मैं तो उठ ही गई हूँ, पर ये स्कूल क्यों खुल गए? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। अरे रिया बेटा, आज तो तुम नए स्कूल में जा रही हो जहाँ राहुल पढ़ता है, वहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे रिया बेटा, जल्दी से अपना बैग वगैरह पैक कर लो, तुम्हारी बस आती ही होगी। ये मैं बस से स्कूल जाऊंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो राहुल बेटा, रिया के घर चलते हैं, क्योंकि स्कूल बस रिया के घर के पास ही आएगी। नहीं मम्मी, मैं नहीं जा रहा रिया के साथ स्कूल। लेकिन क्यों नहीं जाना तुम्हें रिया के साथ स्कूल? अरे मम्मी, मुझे जब देखो तब परेशान करती रहती है। अरे राहुल बेटा, वो तुम्हारी ही क्लास में है, तुम्हें उसके साथ ही स्कूल जाना पड़ेगा। अब जल्दी चलो, हम लोग लेट हो रहे हैं। पे कविता जी राहुल को लेके रिया के घर जा रही हैं। कविता जी और राहुल रिया के घर पहुंच चुके हैं। अरे शालू, रिया तैयार हो गई है ना? स्कूल बस आती ही होगी। हाँ हाँ, रिया तो तैयार हो गई है, बस हम रेखा का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आ रही है रोली को लेके। अच्छा, रोली ने भी उसी स्कूल में एडमिशन ले ली है क्या? हाँ हाँ, रोली भी अब उसी स्कूल में पढ़ेगी। हाँ चलो, अच्छी बात है कि सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। अरे जल्दी चलो रोली बेटा, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। अरे रेखा आ गई रोली को लेके। अरे हमने ज़्यादा देर तो नहीं कर दी आने में? अरे नहीं नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। चलो, अब सब आ ही गए हैं तो अब हम चलते हैं बस स्टॉप पे, स्कूल बस आ गई होगी। यहाँ पर बस पहले से ही आ गई है और बच्चों का इंतज़ार कर रही है। स्कूल बस में आशी, सोनाक्षी और मीनाक्षी पहले ही आके बैठे हुए हैं। अरे स्कूल बस तो पहले ही आई हुई है, जल्दी करो, हम लोग लेट हो गए हैं। पहले देख लेता हूँ कि मेरी सीट खाली है ना, कहीं कोई बैठा तो नहीं है। हाँ खाली है मेरी सीट, कोई नहीं बैठा। सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ गए हैं। यहाँ पर स्कूल बस बच्चों को लेके स्कूल जा रही है। बाय बाय। चलो बच्चे तो स्कूल चले गए, अब हम लोग भी घर चलते हैं। हाँ चलो घर चलते हैं, मुझे तो बहुत सारा काम है घर में, और माँ जी और मधु तो सो रहे थे, पता नहीं उठे कि नहीं। अरे शालू, तुम्हें सारा काम खुद ही करना पड़ता है क्या? मधु कुछ नहीं करवाती क्या? अरे मधु तो थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है, पर ज़्यादातर काम तो मेरे को ही करना पड़ता है, और माँ जी तो कुछ भी नहीं करती हैं। अच्छा, आप दोनों बातें कीजिए, मुझे घर जाना है, रोली की दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। हाँ हाँ रेखा, तुम चली जाओ, कोई बात नहीं। रेखा अपने घर जा रही है। और बताइए कविता जी, आपके नए घर में सब कुछ हो गया? अरे नहीं, अभी तो बहुत काम पड़ा है, और आज राहुल के पापा कुछ घर का सामान लेने गए हुए हैं। हाँ, नया घर बनने में तो बड़ा वक्त लग जाता है, जब हमने अपना नया घर बनवाया था तो बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। अरे कितनी देर हो गई, शालू अभी तक आई नहीं, इतनी देर थोड़ी ना लगती है। पक्का खड़ी होके गप्पे मार रही होगी अपनी सहेलियों के साथ। भी मधु को बोलती हूँ कि जरा देख के आए कहाँ रह गई ये। ओ मधु, जा जरा देख के आ, तेरी भाभी कहाँ रह गई। अरे मम्मी, भाभी आती ही होंगी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे घर पर इतना काम पड़ा है तो गुस्सा नहीं होंगी मैं,
ऊपर से उसने नाश्ता भी नहीं बनाया है। मुझे इतनी भूख लगी है। अरे मम्मी मैं बना देती हूँ नाश्ता। अरे तू चुप कर, जितना का है ना उतना काम किया कर। जा जरा देख के तेरी भाभी कहाँ रह गई, जा। ठीक है मम्मी, जाती हूँ मैं। मधु शालू को बुलाने जा रही है। अरे शालू वो देखो, वहाँ से मधु आ रही है। अरे भाभी जल्दी घर चलिए, माँ बहुत गुस्से में है। अरे हाँ हाँ, मैं तो आ ही रही थी। अच्छा कविता जी, अब मैं चलती हूँ। मुझे भी बड़ी देर हो गई, चलो घर चलती हूँ। अरे भाभी भाभी, माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जल्दी मेरे साथ घर चलिए। हाँ हाँ मधु, चलो जल्दी चलते हैं। मधु और शालू भागते हुए घर जा रहे हैं। आ गई महारानी, गप्पे शप्पे मार के आराम से। अरे अभी भी क्यों आई है, जा अच्छे से मार बातें उनके साथ। घर का काम करें तो बाहर से लोग आएंगे। अरे माँ जी, मैं तो बस आ ही रही थी, वो कविता जी थी तो उनके साथ थोड़ी बातें करने लग गई, इसलिए देरी हो गई। एक सहेली कम थी रेखा, जो दूसरी भी बना ली। अरे माँ जी, कविता जी तो हमारी पड़ोसी हैं, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि सहेलियों से बात मत किया कर, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू समय से काम कर। अरे मम्मी अब बस भी कीजिए, आप तो बस सुनाती रहती हैं भाभी को जब देखो तब। आ गई भाभी की चमची। चलो मधु, हम दोनों चल के घर का सारा काम निपटा देते हैं जल्दी से। हाँ हाँ भाभी, चलिए चलते हैं। अरे प्रिया बेटा, अभी तक तुम्हारे पापा आए नहीं क्या? नहीं मम्मी, पापा भी आए नहीं। अरे मैं आ गया सारा सामान लेके, लेकिन सामान तो दिख नहीं रहा है। मम्मी वो देखिए, पीछे रिक्शे पर है तो सामान। अरे आप सिर्फ किचन का ही सामान लाए हैं क्या? हाँ हाँ, बाकी सामान बाद में ले आऊँगा। चलो प्रिया बेटा, सारा सामान ले आके किचन में रख देते हैं। मम्मी चलिए। राहुल के पापा किचन के लिए बहुत सारा सामान लाए हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को शालू की कहानी का आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।